नमस्कार, नमो नमः। भौतिकम निखिलम गणितम चैनल पर मैं निखिल गिरी गोस्वामी आपका स्वागत करता हूँ। हर एक जिज्ञासु को भौतिक शास्त्र एवं गणित शास्त्र के विषयों का भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से इस चैनल के माध्यम से अभ्यास हेतु इस वीडियो श्रेणी का प्रारंभ कर रहे हैं। सदियों से भौतिक शास्त्र एवं गणित शास्त्र जैसे विशाल सागर की गहराइयों से कई गोताखोरों ने अमूल्य रत्नों का संचय किया है। आइए हम साथ मिलकर इस रत्नों की सुंदरता का परिचय करें। भौतिक शास्त्र एवं गणित शास्त्र समझने हेतु विद्या देवी माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना सह शुभारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर को समझने से पहले हम सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की संरचना को समझ लेते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन सेल कंटेन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ 2n square, where n is equal to 1, 2, 3, 4 and it is number of orbits. यहाँ हमने देखा कि 2n स्क्वायर पर आधारित है कोई भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पहली कक्षा जिसे k भी कह सकते हैं उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ k सेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। दूसरी कक्षा है जिसे एल सेल भी कहा जाता है। 2n स्क्वायर के आधार पर यहाँ n इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकेंगे। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में नहीं आ सकते। तीसरी कक्षा जिसे एम सेल भी कहा जाता है, या n इज इक्वल टू 3 है। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। एम सेल तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। चौथी कक्षा में 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32 32 इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम रह सकते हैं। चौथी कक्षा एन सेल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन सेल कंटेन्स इज 32 एंड सो ऑन। अब इसी चीज़ को थोड़े अलग अंदाज से देखते हैं। ये है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल और सेवन्थ सेल। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, पाँचवीं में भी 32, छठी में 18 और सातवीं में 8। यहाँ हम देख सकते हैं जो चौथी कक्षा है इसमें S, P, D और F जिसे ऑर्बिटल कहा जाता है। ऑर्बिटल यानी कि कक्षक। S कक्षक है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। P कक्षक है उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F कक्षक में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, इसलिए यहाँ 1s2 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, उसकी ऑर्बिटल s और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड सेल दूसरी कक्षा में s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। थर्ड सेल 18, तीसरी कक्षा S में 2, P में 6 और D में 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 हो गए। इसी तरह से चौथी कक्षा में S में 2, P में 6, D में 10
और F में 14 इलेक्ट्रॉन। ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि 1s2 भरने के बाद ही, आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे कि पहली कक्षा भर जाने के बाद दूसरी कक्षा भरी जाती है, फिर तीसरी कक्षा भरी जाती है, फिर चौथी कक्षा भरी जाती है, फिर पाँचवीं कक्षा, इस तरह से भरी जाती है। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अलोकेशन आउटबाउ प्रिंसिपल पे होता है। ये आउटबाउ प्रिंसिपल क्या है? सबसे न्यूनतम एनर्जी वाली कक्षक सबसे पहले भरी जाएगी। वो भर जाने के बाद उसके बाद वाली न्यूनतम ऊर्जा वाली कक्षक भरी जाएगी। वो भर जाने के बाद उसके बाद न्यूनतम, तो यहाँ न्यूनतम ऊर्जा किसके पास है? यहाँ हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, इफ नॉट एम्प्टी देन गो टू नेक्स्ट लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। तो यहाँ तो ये देखना पड़ेगा कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये तीर की निशानी जो पहले आ रही है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है। दूसरी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल 2s2 है, बाद में 2p6 और 3s2, उसके बाद 3p6 और 4s2। यहाँ हम देख सकते हैं कि 3p भराने के बाद 3d की बारी नहीं आई, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? 4s में। तीसरी पूरी भरी गई नहीं है, लेकिन चौथी कक्षा तीसरी के पूरे भरे जाने से पहले भरी जा रही है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कैल्शियम 2040। ये 20 इसका परमाणु क्रमांक है, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। तो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन संरचना कैसी होगी? कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन s2, 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 3s2 12, 3p6 18, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो कहाँ जाएंगे? चौथे सेल में। वो 3d में नहीं जाएंगे, लेकिन चौथी कक्षा में चले जाएंगे 4s2। 4s2 के बाद 3d10, उसके बाद 4p6, फिर से ये 4d में नहीं जाएगा लेकिन 5s में जाएगा, 5s2, उसके बाद 4d10, 5p6 और 6s2, बाद में 4f14, 5d10, 6p6 और 7s2, उसके बाद में 5f14, 6d10 और 7p6। तो इस तरह से ये टोटल 118 इलेक्ट्रॉन्स इस अरेंजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 118 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 118 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन संरचना इस तरह से व्याख्यायित की जा सकती है। आउटबाउ का मतलब होता है बिल्डअप, यानी कि परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना का जो बिल्डअप हो रहा है वो किस रास्ते हो रहा है। आउटबाउ सिद्धांत 1920 में नील्स बोर और वुल्फगंग पाउली ने दिया था। तो यहाँ हमने आउटबाउ प्रिंसिपल के आधार पर यह सीखा कि 1s के पास सबसे न्यूनतम ऊर्जा है, 2s के पास उससे अधिक, 2p के पास उससे अधिक, 3s के पास उससे अधिक, 3p के पास उससे अधिक, 4s के पास उससे अधिक 3d के पास, उससे अधिक 4p के पास, उससे अधिक 5s के पास, उससे अधिक 4d के पास, उससे अधिक 5p के पास, और यह तीर की निशानी के रास्ते ये ऊर्जा बढ़ रही है। सबसे अधिकतम ऊर्जा 7p के पास है। यहाँ पर यदि 118 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 119वां इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहाँ पर 8s में जाएगा। 120वां इलेक्ट्रॉन भी 8s में ही जा सकता है। और यह भी सीखा कि इलेक्ट्रॉन सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाली कक्षक को प्राथमिकता देंगे
अगर वो खाली नहीं है तो ही उससे ज़्यादा ऊर्जा वाली कक्षक में जाएंगे और इसी रास्ते पर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। According to the octet rule, half-filled octet is called semiconductor। ये इलेक्ट्रॉन अष्टक का सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉन अष्टक का सिद्धांत क्या कहता है? अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन में से अगर परमाणु की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे सेमीकंडक्टर कहेंगे। ये ऑक्टेट का नियम क्या है? ऑक्टेट यानी कि अष्टक, अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। यदि परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसे टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन चारों को टेट्रावैलेंट कहा जाता है। ट्राइवैलेंट परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में यदि 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसे ट्राइवैलेंट एलिमेंट कहा जाता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, ये चारों ट्राइवैलेंट एलिमेंट है। यहाँ हम देख सकते हैं बोरॉन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 3, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। गैलियम एटॉमिक नंबर 31, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इंडियम आउट-बाउ-पाउली प्रिंसिपल के आधार पर पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में भी 18 और पाँचवीं कक्षा में 3। यहाँ 4f के बदले सीधा 5s और 5p में इलेक्ट्रॉन्स चले जा रहे हैं आउट-बाउ प्रिंसिपल के आधार पर। इंडियम का इस तरह टोटल इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ 49 है, यानी कि परमाणु क्रमांक 49 है। यहाँ हम देख सकते हैं पेंटावैलेंट यानी कि उसकी सबसे बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 5, इस तरह टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। आर्सेनिक, इसका परमाणु क्रमांक है 33, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। और अगला पेंटावैलेंट एलिमेंट है एंटिमनी, परमाणु क्रमांक है 51, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में भी 18 और पाँचवीं कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी हम देख सकते हैं आउट-बाउ प्रिंसिपल के आधार पर 4f में जाने के बदले सीधा 5s और 5p में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल के आधार पर अगर इस तरह से सबसे बाहरी कक्षा में ये अष्टक आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ यानी कि 8 के बदले आधे यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अगर आधे से कम भरा हुआ हो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। अगर आधे से ज़्यादा भरा हो यानी कि 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी कंडक्टिविटी कम रहेगी। यह हम देख सकते हैं कि ये सब एलिमेंट है वो टेट्रावैलेंट की श्रेणी में आ रहे हैं, तो उसे सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। यहाँ कार्बन का स्वरूप ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। कार्बन का दूसरा स्वरूप डायमंड वो इंसुलेटर है, परंतु कार्बन का एक स्वरूप है ब्लू डायमंड, वो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी दर्शाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेमीकंडक्टर्स है। यहाँ अंडरलाइन किए हुए जो तत्व है उसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है ट्राइवैलेंट
के लिए ये चारों का, सेमीकंडक्टर के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का, और पेंटावेलेंट के लिए फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यह नाइट्रोजन के नीचे अंडरलाइन नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन वो गैसियस फॉर्म में है, वो इजीली सोल्यूबल नहीं होता किसी भी एलिमेंट के साथ, इसलिए इसका एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं है। अब हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर के प्रकार कितने हैं। सेमीकंडक्टर का एक प्रकार है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा प्रकार है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि शुद्ध अर्धवाहक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि अशुद्ध अर्धवाहक। शुद्ध अर्धवाहक के एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अशुद्ध अर्धवाहक के दो प्रकार है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा प्रकार है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अशुद्ध अर्धवाहक प्रकृति में नहीं मिलते लेकिन इसे बनाने पड़ते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी यानी कि अशुद्धि डाल के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने पड़ते हैं। आपको प्रश्न होगा कि शुद्ध में से अशुद्ध क्यों बनाएं? ज़्यादातर हम यह मानते हैं कि अशुद्ध चीज़ है वो उपयोगी नहीं होती, सेहत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि अशुद्ध अर्धवाहक है वो ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएंगे। ये अशुद्धि कौन सी मिला रहे उस पर निर्भर करता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा या एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि शुद्ध अर्धवाहक सिलिकॉन को ले लेंगे। सिलिकॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हमने पहले ही देखा, क्योंकि वो टेट्रावेलेंट है यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के यह 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले सिलिकॉन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ भागीदारी करके अपना इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूरा करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। इसी तरह से यह सिलिकॉन का परमाणु है वो इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक यहाँ होगा, 4 परमाणुओं के साथ भागीदारी करके अपना अष्टक पूरा करेगा। ये सिलिकॉन का परमाणु एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, इस तरह 4 परमाणुओं के साथ पार्टनरशिप करके अपना इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करेगा। तो सभी सिलिकॉन के परमाणु अपने आसपास के 4 परमाणुओं के साथ भागीदारी करके अपना इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करेंगे। अब देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे। हमने टेबल में देखा था कि ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, ये सब तत्वों में बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे ट्राइवेलेंट कहा जाता है। जब हम बोरॉन थोड़ी मात्रा में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे तो कहीं कहीं सिलिकॉन की जगह बोरॉन ले लेगा। यहाँ हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, सिलिकॉन के परमाणु की जगह बोरॉन का परमाणु आ गया। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं सिलिकॉन के पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे, परंतु बोरॉन के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इस सिलिकॉन के साथ भागीदारी करेगा, इस सिलिकॉन के परमाणु के साथ भागीदारी करेगा, इस सिलिकॉन के परमाणु से साथ भागीदारी करेगा। लेकिन यहाँ पे इस सिलिकॉन के साथ भागीदारी करने के लिए बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शून्यता है और इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस को होल कहा जाता है, यानी कि छिद्र। इलेक्ट्रॉन की गैरहाजिरी से एक इलेक्ट्रॉन की खाली जगह दिख रही है, उसे होल कहा जाता है। और ये बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार का अर्धवाहक। ये हम देखते हैं होल का काम क्या है। होल क्या करता है, होल है वो इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है, तो कहीं और से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ अपना जो रिक्त स्थान है इलेक्ट्रॉन का वो भर जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह से यहाँ आने पर दूसरी जगह रिक्त स्थान पैदा होगा, वहाँ दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन आकर
उसकी जगह भरेगा, तो तीसरी जगह रिक्त स्थान होगा। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि ये जो होल है वो शिफ्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए तो होल उसकी ऑपोजिट साइड में शिफ्ट हो गए। ये जो होल है वो चार्ज कैरियर की तरह बिहेव कर रहा है। होल है वो इलेक्ट्रॉन को स्वीकारता भी है, इसलिए हम इस इम्प्यूरिटी को एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी भी कह सकते हैं, पी टाइप इम्प्यूरिटी भी कह सकते हैं। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। हम समझ सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि हम इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे थे तो होल ज़्यादा पैदा होंगे, इसलिए होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का दायित्व अदा करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का दायित्व अदा करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण नेगेटिव चार्ज की कमी, इसलिए इसे पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। हकीकत में होल के पास कोई चार्ज नहीं रहता, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की खाली जगह होने के कारण दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर्षित होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये बात हुई पी टाइप सेमीकंडक्टर की। अब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे। सिलिकॉन या तो जर्मेनियम भी ले सकते हैं। दोनों में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो दूसरे 4 परमाणुओं के साथ भागीदारी करके अपना अष्टक पूरा करेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम इसमें पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे। कौन कौन सी है पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी? फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी यानी कि उसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यह हम देख सकते हैं, यहाँ सिलिकॉन का परमाणु अब विस्थापित हो रहा है और उसकी जगह ले रहा है आर्सेनिक। तो सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन एक इस सिलिकॉन से, एक इस सिलिकॉन से, एक इस सिलिकॉन से और इस सिलिकॉन से भागीदारी करेंगे। परंतु आर्सेनिक का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। एक्स्ट्रा का अर्थ यहाँ फालतू नहीं है, ये विशेष इलेक्ट्रॉन है। विशेष इलेक्ट्रॉन इसलिए है क्योंकि ये विद्युत वहन के लिए कारणभूत है, और ये बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नेगेटिव चार्ज अधिक है, इसलिए इसे नेगेटिव टाइप यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धवाहकों का उपयोग किस किस जगह पर होता है? तो पहला डायोड। डायोड के कई प्रकार है। रेक्टिफायर डायोड, उसका कार्य क्या है? कन्वर्ट एसी टू डीसी, अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट करंट में रूपांतर करने में रेक्टिफायर डायोड का यूज़ होता है। दूसरा प्रकार एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्पन्न करने में उसे यूज़ किया जाता है। तीसरा प्रकार है फोटो डायोड, उसका वर्क फंक्शन क्या है? लाइट चेंजेस टू इलेक्ट्रिक करंट। चौथा प्रकार है जेनर डायोड, उसका यूज़ वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है, जिसे हम स्टेबलाइजर कहते हैं। उसमें जेनर डायोड का बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहता है। वैरेक्टर डायोड, उसका वर्क फंक्शन है वेरिएबल कैपेसिटेंस विथ वोल्टेज, वोल्टेज के साथ कैपेसिटेंस बदलना। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए भी पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धवाहकों का उपयोग होता है। ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और दूसरा प्रकार है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट में पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। आज के इलेक्ट्रॉनिक जगत की कल्पना हम डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसी के बगैर नहीं कर सकते। अगर ये 3 चीज़ हम इलेक्ट्रॉनिक्स में से निकाल दें तो शायद बाकी कुछ नहीं बचेगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, जो बहुत ही भारी और कद में भी बहुत बड़ी होती थी। 1948 में बार्डिन ब्रिटेन और शॉकली द्वारा ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के बाद वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर ने
रिप्लेस कर दिया। जहाँ कहीं भी वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था उसकी जगह ट्रांजिस्टर और डायोड ने ले ली। पहले कंप्यूटर एक रोम जितने बड़े होते थे, अब कंप्यूटर की साइज़ रिस्ट वॉच जितनी हो गई है और उसकी क्षमता पहले बड़े वाले कंप्यूटर से भी अधिक रहती है। चौथा, थायरिस्टर्स, डायक, ट्रायक, एससीआर, एमसीटी, आरसीटी, एसआईटीएच, जीएटीटी, जीटीओ वगैरह वगैरह थायरिस्टर कहा जाता है। उसमें भी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। स्वाध्याय, अकॉर्डिंग टू विच फॉर्मूला ईच सेल ऑफ एटम कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। परमाणु की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, वो किस सूत्र पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है, विच प्रिंसिपल गिव्स द लॉ ऑफ एलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स ऑफ एटम। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स का विभाजन किस क्रम में होगा, ये किस सिद्धांत पर आधार रखता है। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ ट्राइवेलेंट एलिमेंट। ट्राइवेलेंट तत्वों के कुछ उदाहरण दीजिए। गिव द नेम ऑफ वेल नोन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। शुद्ध अर्धवाहकों के नाम बताइए। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ पेंटावेलेंट एलिमेंट्स। पेंटावेलेंट तत्वों के नाम बताइए। विच टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी वी हैव टू ऐड टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी प्रकार के अर्धवाहक बनाने के लिए कौन सी इम्प्यूरिटी, किस प्रकार का डोपिंग करना पड़ेगा। विच टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी वी हैव टू ऐड टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन प्रकार का अर्धवाहक बनाने के लिए हमें किस प्रकार की अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। तो इसके जवाब के साथ ही आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया, कितना याद रहा। इसी के साथ आज का विषय समाप्त हुआ। सभी दर्शकगण से निवेदन है कि अगला वीडियो आप भौतिक शास्त्र और गणित शास्त्र के किन किन विषयों पर देखना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए भौतिकम निखिलम गणितम की तरफ से सभी दर्शकों को धन्यवाद।